जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती। सावन एक ऐसा महीना जो केवल ऋतु नहीं बल्कि एक भाव है, भक्ति का, प्रेम का, त्याग का और शिव से जुड़ने का। जब बादलों की गड़गड़ाहट होती है तो ऐसा लगता है जैसे स्वयं भोलेनाथ तांडव कर रहे हों, और जब वर्षा की बूंदें धरती को छूती हैं तो वे धरती शिव के चरणों को छूने जैसी लगती है। आज हम श्रावण मास महात्म्य के 7वें अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। ये अध्याय कोई साधारण कथा नहीं है, ये एक दर्पण है जो हमें दिखाता है कि भक्ति के बिना जीवन कितना अधूरा है। यहाँ हम देखते हैं कैसे एक भक्त जो निर्धन है, दुखी है, फिर भी अपने अंतर मन की श्रद्धा से शिव को प्राप्त करता है। क्योंकि शिव को मंदिरों के सोने नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए केवल सच्चा भाव। 7वां अध्याय हमें ये सिखाता है कि श्रद्धा यदि सच्ची हो तो शिव स्वयं अपने भक्त की परीक्षा लेते हैं और अंत में उसे अपनाते भी हैं। ये कथा है प्रेम की, उस विश्वास की जो परीक्षा के समय भी नहीं टूटता। तो आइए श्रावण मास के इस 7वें अध्याय में उतरे, जहाँ कथा के हर शब्द में छुपा है भक्ति का सार, जीवन का उद्देश्य और शिव का आशीर्वाद। क्योंकि जब कथा शिव की हो तो हर अंत भी एक नई शुरुआत बन जाता है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। भगवान शिव सनंत कुमार से बोले, हे सनंत कुमार, अब मैं समस्त पापों का नाश करने वाले बुद्ध गुरु व्रत का वर्णन करूंगा, जिसे श्रद्धा पूर्वक करके मनुष्य परम सिद्धि प्राप्त करता है। ब्रह्मा जी ने चंद्रमा को ब्राह्मणों के राजा के रूप में अभिषेक किया। किसी समय उसने रूप तथा यौवन से संपन्न तारा नामक गुरु पत्नी को देखा। उसकी रूप संपदा से मोहित होकर वे काम के वशीभूत हो गया और उसने अपने घर में ही रख लिया। इस प्रकार बहुत दिन बीतने पर उसे बुद्ध नामक एक पुत्र हुआ, जो बुद्धिमान, सौंदर्यशाली तथा सभी शुभ लक्षणों से युक्त था। गुरु बृहस्पति को ज्ञात हुआ कि तारा चंद्रमा के घर में स्थित है। तब उन्होंने चंद्रमा से कहा कि मेरी पत्नी को वापिस कर दो। अनेक तरह से समझाने पर भी जब चंद्रमा ने तारा को वापस नहीं दिया, तब बृहस्पति ने देवताओं की सभा में जाकर देवराज इंद्र को ये वृतांत बताया और कहा, हे शुक्र, आप देवताओं के राजा हैं, अतः अपनी आज्ञा से आप उसे दिलाए, अन्यथा उस चंद्रमा के द्वारा किया गया पाप आपको ही निस्संदेह लगेगा। क्योंकि शास्त्र निर्णय के अनुसार प्रजा के द्वारा किए गए पाप को राजा भोगता है। पुराण में भी ऐसा कहा गया है कि दुर्बल का बल राजा होता है। गुरु का ये वचन सुनकर चंद्रमा ने कहा, मैं आपकी आज्ञा से तारा को तो दे दूंगा, किंतु इस पुत्र को नहीं दूंगा। शास्त्र के अनुसार विचार करके देवताओं ने उस बुद्ध को चंद्रमा को ही दे दिया। इसके बाद गुरु को उदास देखकर देवताओं ने उन दोनों को वर प्रदान किया, हे चंद्र, अब तुम घर जाओ। ये तुम्हारा भी पुत्र है और बृहस्पति का भी है। ये तुम्हारा पुत्र ग्रहों में प्रतिष्ठित होगा। ये सुराचार्य, आप ये दूसरा भी शुभ वर ग्रहण कीजिए कि जो बुद्धिमान व्यक्ति आप दोनों बुद्ध और गुरु का व्रत मिलाकर करेगा, उसकी संपूर्ण सिद्धि होगी। ये सत्य है, इसमें संदेह नहीं। शंकर जी के लिए अत्यंत प्रिय इस श्रावण मास के आने पर जो लोग बुधवार तथा बृहस्पतिवार को पूजन व्रत करेंगे, उन्हें सिद्धि प्राप्त होगी। इस व्रत में दही तथा भात का नैवेद्य व्रत सिद्धि में मूल हेतु है। स्थान भेद से आप दोनों की मूर्ति लिखकर पूजन करने से भिन्न भिन्न फल प्राप्त होता है। यदि कोई हिंडोले के ऊपरी स्थान पर आप दोनों की मूर्ति लिखकर पूजन करे तो वह सर्वगुण संपन्न तथा दीर्घायु पुत्र प्राप्त करेगा। यदि मनुष्य कोषागार में मूर्ति को लिखकर पूजन करता है तो उसके कोष बढ़ते हैं और वे कभी क्षय को प्राप्त नहीं होते। इसी प्रकार पाकालय में पूजन करने से पाक वृद्धि और देवालय में पूजन करने से उनकी कृपा प्राप्त होती है। शय्यागार में लिखकर पूजन करने से स्त्री का वियोग कभी नहीं होता है। धान्यागार में लिखकर पूजन करने से धान्य की वृद्धि होती है। इस प्रकार मनुष्य उन फलों को प्राप्त करता है। इस प्रकार 7 वर्ष तक करने के बाद उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन से पहले दिन अधिवासन करके रात्रि में जागरण करना चाहिए। स्वर्ण की प्रतिमा बनाकर विधि पूर्वक 16 उपचारों से पूजन करने के पश्चात तिल, घृत, चारु और अपा मार्ग तथा अश्वत्थ से युक्त समिधाओं से होम करना चाहिए। अंत में पूर्ण आहुति देनी चाहिए।
उसके बाद मामा व भांजी को प्रयत्न पूर्वक भोजन कराना चाहिए। इसके बाद ब्राह्मणों को तथा अन्य लोगों को भी भोजन कराना चाहिए। स्वयं भी भोजन करना चाहिए। इस विधि से 7 वर्ष तक करने पर मनुष्य सभी मनोरथों को प्राप्त कर लेता है। जिसे विद्या के कामना से करता है वे वेद व शस्त्र के अर्थों को जानने वाला हो जाता है। बुद्ध बुद्धि प्रदान करते हैं और गुरु बृहस्पति गुरुता प्रदान करते हैं। संत कुमार जी बोले, हे भगवान, आपने जो ये कहा कि इस अवसर पर मामा तथा भांजी को भोजन करना चाहिए, यदि बताने योग्य हो तो इसका कारण भी बताइए। भगवान शिव ने कहा, हे संत कुमार, पूर्व काल में अत्यंत दीन तथा दरिद्र कोई 2 ब्राह्मण थे। वे दोनों मामा भांजे थे। उदार पूर्ति हेतु परिश्रम पूर्वक भ्रमण करते हुए वे दोनों किसी नगर में अन्न मांगने के लिए गए थे। उन्होंने घर घर में श्रावण मास में प्रत्येक वार को उस वार का व्रत होते हुए देखा, किंतु कहीं भी बुद्ध गुरु का व्रत नहीं देखा। तब उन्होंने बहुत देर तक परस्पर विचार किया कि सभी वारों का व्रत तो सर्वत्र दिखाई पड़ रहा है, किंतु बुद्ध गुरु का कहीं नहीं। अतः चूंकि ये व्रत अनुचिष्ट है, इसलिए हम दोनों को चाहिए कि इस शुभ व्रत का अनुष्ठान आदर पूर्वक करें। किंतु हे संत कुमार, इसकी विधि न जानने के कारण वे दोनों संशय में पड़ गए। तब रात्रि में उन्हें स्वप्न में इस व्रत की विधि दृष्टिगोचर हो गई। इसके बाद उन्होंने उसकी विधि के अनुसार व्रत को किया, जिससे उन्होंने अपार संपदा प्राप्त की। प्रतिदिन उनकी संपत्ति बढ़ने लगी और सभी लोगों को ज्ञात भी हो गई। इसी प्रकार 7 वर्ष तक करके वे पुत्र व पौत्र आदि से संपन्न हो गए। उसके बाद उनके ऊपर प्रसन्न होकर बुद्ध व गुरु प्रकट हुए और उन्होंने उन दोनों को यह वर दिया कि आप दोनों ने हम दोनों के निमित्त इस व्रत को परिवर्तित किया है। अतः आज से कोई भी इस शुभ व्रत को करे, उसे व्रत की समाप्ति पर मामा तथा भांजे को प्रयत्न पूर्वक भोजन कराना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से उसे सभी कामनाओं की परम सिद्धि हो जाती है और अंत में चंद्र सूर्य पर्यंत उसका हमारे लोक में वास होता है। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। लोमस जी कहते हैं, ब्राह्मणों, एक समय पितरों के स्वामी यमराज ये सुनकर कि सनातन देव भगवान शंकर इस जगत के रक्षक है, उनके पास गए और एकाग्र चित्त से उन्होंने उनका स्तवन किया। यमराज बोले, पापों को जलाने वाले भगवान भर्ग को नमस्कार है। देवताओं के पालक प्रकाश स्वरूप महादेव को नमस्कार है। मृत्यु पर विजय पाने वाले जटाजूटधारी रुद्र देव को नमस्कार है, जिनके कंठ में नील चिन्ह सुशोभित होता है, जो पाप तापों का नाश करने वाले हैं। सर्वव्यापी आकाश जिनका एक अवयव मात्र है, जो सबको अपना ग्रास बनाने वाले काल है, कालों के भी स्वामी है तथा काल ही जिनका स्वरूप है, उन भगवान शिव को नमस्कार है। देव देवेश्वर, आप सबका कल्याण करने वाले हैं। कोई बड़ी भारी तपस्या करे तभी आप उस पर प्रसन्न होते हैं। लोक पितामह ब्रह्मा जी भी पुण्यात्मा मनुष्यों पर उनके उत्तम कर्मों से ही संतुष्ट होते हैं। इसी प्रकार वेदों द्वारा जानने योग्य सनातन देव भगवान विष्णु भी अनेक प्रकार के यज्ञों तथा उपवास व्रतों से प्रसन्न होकर मनुष्यों को केवल भक्ति भाव प्रदान करते हैं, जिससे वे मोक्ष को प्राप्त हो सके। दुर्गा जी भी आराधना से संतुष्ट होने पर लौकिक भोग और स्वर्ग आदि संपत्तियां देती हैं। भगवान सूर्य अपने उपासक को आयु और आरोग्य प्रदान करते हैं। इसी प्रकार गणेश जी भी अर्घ्य पादम और चंदन आदि के द्वारा पूजन करने तथा उनके मंत्रों का जप करने पर विघ्नों का निवारण करते हैं। परंतु आपके पुत्र कार्तिकेय जी ने तो इस जगत के सभी प्राणियों के लिए स्वर्ग का द्वार खोल दिया है। इनके दर्शन मात्र से सब लोग, वे पापी ही क्यों न हो, एकमात्र स्वर्ग के अधिकारी हो जाते हैं। ये महान आश्चर्य की बात है। जिन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है, लोभ जिन्हें छू भी नहीं सका है, जो काम और राग से रहित है, यज्ञ करने वाले और धर्मनिष्ठ है तथा वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान है, ये सब पुण्य आत्मा पुरुष जिस उत्तम गति को प्राप्त करते हैं, उसी को अधम से अधम पाप परायण चंडाल आदि भी कुमार कार्तिकेय के दर्शन मात्र से पा लेते हैं। उनका यह क्रम महान आश्चर्यजनक है। कृत्तिका नक्षत्र से युक्त कार्तिक की पूर्णिमा में स्नान करने से जो फल होता है,
वही फल आपके पुत्र का दर्शन मात्र करने से लोग अपनी कई पीढ़ियों सहित प्राप्त कर लेते हैं। यमराज का ये वचन सुनकर भगवान शंकर ने कहा, धर्मराज, जिन पुण्य आत्मा मनुष्यों का आंतरिक पाप नष्ट हो गया है, उनके मन में श्रद्धा का उदय होता है। फिर पूर्व पुण्य के प्रभाव से उनके हृदय में उत्तम तीर्थों में जाने और संत महात्माओं का दर्शन करने की प्रबल इच्छा जागृत होती है। धर्मराज, कुमार के दर्शन से जो पुण्य फल प्रकट होता है, उसके लिए तुम्हें रंच मात्र भी आश्चर्य नहीं करना चाहिए। कर्म संयुक्त वचन, कर्तव्य का आदेश देने वाला वेद वाक्य सबके लिए फलद होता है। सब तीर्थों का सेवन, यज्ञों का अनुष्ठान और नाना प्रकार के दान आदि कार्य अंतकरण की शुद्धि के लिए करने योग्य है। फिर शुद्ध अंतकरण के द्वारा मनुष्य स्वयं ही अपने आत्मा का चिंतन करे। मैं ही आत्मा रूप से सब प्राणियों के भीतर स्थित हूँ। मैं नित्य सत्ता युक्त अपने आप में स्थित रहने वाला और व्यवधान्य शून्य हूँ। शीत उष्ण आदि द्वंद्वों से परे हूँ। मुझ में किसी प्रकार का विकल्प नहीं है। मैं आत्मनिष्ठ नित्य युक्त और निर्ही हूँ। कूटस्थ कलिप्त भेदों और विवादों से दूर रहने वाला, ज्ञान गम्य, अनंत, स्वतंत्र तथा स्वयं प्रकाश प्रभु हूँ। वेद वेत्ता विद्वान इसे ही ज्ञान कहते हैं। वे सर्वत्र आत्म दृष्टि रखते हैं। सर्वातीत भाव गम्य तत्व को जानकर ज्ञानी पुरुष समता युक्त बुद्धि से व्यवहार करते हैं और केवल बोध स्वरूप अपने आत्मा को भूल जाने के कारण सब जीव समूह संसार बंधन में बंधे हुए देखे जाते हैं। तत्व ज्ञान से रहित बहिर्मुख जीव काम, क्रोध, भय, द्वेष, मोह और मात्सर्य से युक्त हो एक दूसरे को दूषित करते रहते हैं। इसलिए गुण भेद से निर्मित इस प्रपंच को इस प्रकार असत्य जानकर अपने आप में स्थित गुणातीत परमात्मा का साक्षात्कार ही यथार्थ दर्शन है। जहाँ भेद भी अभेद को, राग भी वैराग्य को और क्रोध भी क्रोधा भाव को प्राप्त होता है, वही मेरा परम धाम है। उसका वर्णन करता हूँ, सुनो। शब्द वाक इंद्रिय का कार्य होने के कारण अनित्य है, जैसे घट, अतः वे उस परमार्थ वस्तु को प्रकाशित नहीं कर सकता। शब्द वे है जिससे प्रवृत्ति प्रधान धर्म के लिए प्रेरणा मिलती है। प्रवृत्ति और निर्वृत्ति तथा संपूर्ण द्वंद जिसमें विलीन हो जाते हैं, वही शाश्वत पद माना गया है। वे व्यवधान्य शून्य, निर्गुण, बोध स्वरूप, निरंजन, निर्लेप, निर्विकल्प, निर्हित, सत्ता मात्र, ज्ञान गम्य, स्वत्य सिद्ध, स्वयं प्रकाश, वेद वेद्यम तथा अगम्य है। प्रेतराज, जिसके जड़ अनादि काल से चली आ रही है, माया के कारण जिसको विचार में लाना भी कठिन है, उस माया में संसार से ऊपर उठकर तथा माया का सर्वथा परित्याग करके जो ममता और आसक्ति से रहित हो गए हैं, वे विकल्प शून्य नित्य पद को प्राप्त होते हैं। संसार कल्पना मूलक है। ये कल्पना ही नित्य की भांति प्रतीत होती है। जिन्होंने इस कल्पना का त्याग दिया है, ये परम पद को प्राप्त होते हैं। जैसे सीपी में चांदी की प्रतीति, सर्प में रस्सी की प्रतीति तथा सूर्य की किरणों में जल की प्रतीति मिथ्या है, उसी प्रकार नित्य परमात्मा में अनित्य संसार की प्रीति भी मिथ्या ही है। आत्मा एक है। उसे जान लेने पर मनुष्य ममता और अहंकार से रहित हो जाता है। ऐसे आत्मज्ञानी पुरुषों को बंधन कहाँ से प्राप्त हो सकता है? क्या कभी आकाश में फूल होना संभव है? ज्ञानी का संसार बंधन वैसा ही असत्य है जैसे खरगोश के सींग का होना। इसलिए अब इस विषय में बहुत सी व्यर्थ बातें कहने से कोई लाभ नहीं। विद्वान, जितेंद्रिय तथा वितराग ज्ञानी पुरुष ममता का परित्याग करके परम पद को प्राप्त करने की अभिलाषा रखते हैं। जिन्होंने मम तप को त्याग दिया है और लोभ तथा मोह को दूर कर दिया है, वे काम क्रोध से हीन मानव परम पद को प्राप्त होते हैं। जब तक मन में काम, क्रोध, लोभ, राग और द्वेष डेरा डाले रहते हैं, तब तक केवल शब्द मात्रा का बोध रखने वाले विद्वान मुक्ति को नहीं प्राप्त होते। यमराज, जिनके सब पाप दूर हो गए हैं, वे समस्त ऋषि मुनि, ज्ञान का प्रवचन करने वाले तथा ज्ञान अभ्यास के अनुकूल बर्ताव करने वाले हैं। तथापि ज्ञान वेत्ता वह नहीं है। ज्ञान गय तथा ज्ञान गम्य वस्तु को जानकर ही मनुष्य ज्ञानी कहलाता है। कैसे जानना चाहिए, किसके द्वारा जानने योग्य है और किसको जानना अभीष्ट है, वह वस्तु क्या है,
ये सब बातें मैं तुम्हारी जानकारी के लिए संक्षेप से बताता हूँ। आत्मा एक ही है, तथापि भेद बुद्धि होने से वे अनेक सा दिखाई देता है। जैसे भंवरी देने वाले की दृष्टि में यह पृथ्वी घूमती हुई सी प्रतीत होती है, उसी प्रकार भेद बुद्धि से एक आत्मा भी अनेक सा प्रतीत होता है। अतः विचार के द्वारा ही आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। गुरु के मुख से श्रवण के द्वारा तथा भली भांति प्रयोग में लाए हुए विशेष मनन के द्वारा भी आत्म तत्व का साक्षात्कार करना उचित है। इस प्रकार आत्मा को जानकर मनुष्य अनायास ही बंधन से मुक्त हो जाता है। ये संपूर्ण चराचर जगत माया का जाल है। ममता से उपलक्षित होने वाला ये महान संसार माया में है। ममता को दूर कर देने पर बंधन से अनायास छुटकारा मिल जाता है। मैं कौन हूँ, तुम कौन हो, तथा महामाया के आश्रित रहने वाले अन्य लोग भी कहाँ से आए हैं। ये सारा प्रपंच बकरी के गले में लटकते हुए स्तन की भांति निरर्थक है, निष्फल है, प्रकाशहीन है तथा धूम समूह की भांति निस्सार है। इसलिए यमराज, तुम सर्वथा प्रयत्न करके आत्म तत्व का चिंतन करो। भगवान शंकर के इस प्रकार उपदेश देने पर यमराज ज्ञानवान होकर उस समय साक्षात आत्म स्वरूप से स्थित हुए। वे कर्म से सबके शासक हैं। सब प्राणियों को उनके कर्म अनुसार दंड या पुरस्कार देते हैं। वे अपने चित्त को एकाग्र रखकर सदा सब भूतों तथा मनुष्यों का कल्याण करते हैं। ऋषियों ने पूछा, सूत जी, महात्मा कुमार ने युद्ध में तारकासुर को मारकर फिर कौन सा महान अद्भुत कर्म किया, ये बताइए। सूत जी बोले, तारकासुर को मारा गया देख इंद्रादि सब देवता बहुत प्रसन्न हुए और संपूर्ण लोकों को पवित्र करने वाले कुमार कार्तिकेय की स्तुति करने लगे। देवता बोले, कल्याण स्वरूप भगवान कार्तिकेय को नमस्कार है। शिव नंदन आपको नमस्कार है। विश्व बंधो आपको नमस्कार है। विश्व भावन आपको नमस्कार है। जिन्होंने आपका दर्शन कर लिया वे चांडाल भी सर्वश्रेष्ठ है। जगत बंधु, हम आपको नमस्कार करते हैं। देव, इस समय हम आपकी शरण में आए हैं। देवताओं द्वारा की हुई ये स्तुति सुनकर प्रसन्नता से भरे हुए पर्वतों ने भी सर्वतोभेद उन गिरिराज कुमार का स्तवन किया। पर्वत बोले, भगवान, आप अनाथों के नाथ हो। शंकर नंदन, तुम्हें नमस्कार है। श्रेष्ठ देवताओं द्वारा पूजनीय तुम्हें नमस्कार है। ज्ञान वेत्ताओं में श्रेष्ठ तुम्हें नमस्कार है। महादानव तारकासुर का विनाश करने वाले कुमार, तुम्हें नमस्कार है। देववर, तुम्हें नमस्कार है। तुम हम पर प्रसन्न हो। पर्वतों द्वारा इस प्रकार स्तुति की जाने पर शंकर और पार्वती के पुत्र एवं वरदाताओं में श्रेष्ठ स्वामी कार्तिकेय बहुत संतुष्ट हुए और उन्हें वर देते हुए बोले, मेरु आदि समस्त पर्वतगण, आप सब लोग मेरे वंदनीय और प्रयत्न पूर्वक पूजनीय हैं। तपस्वी, ज्ञानी और कर्म योगी भी निरंतर आप लोगों का सेवन करेंगे। आप लोग मेरे वचन से संपूर्ण जगत को पवित्र कर सकते हैं। पर्वत संबंधी सभी स्थान तीर्थ स्वरूप होंगे। आपके ऊपर दिव्य शिवालय, दिव्य मंदिर, बड़े बड़े विचित्र ग्रह तथा दिव्य तपोवन सुशोभित होंगे। इतना ही नहीं, भगवान शंकर के विशिष्ट स्वरूप तथा विशिष्ट लिंग भी आपके शिखरों पर विराजमान होंगे। ये जो मेरे नाना पर्वत श्रेष्ठ हिमवान है, आज से ये महाभाग तपस्वियों के फलदाता होंगे। ये गिरिराज मेरु पुण्यात्माओं के आश्रय होंगे। गिरि श्रेष्ठ लोकालोक तथा महायशस्वी उदयगिरी ये दोनों शिवलिंग स्वरूप समझे जाएंगे। श्री शैल, महेंद्र गिरी, सिंहाचल, मल्यावान, मल्लगिरी, विंध्याचल, गंधमादन, श्वेतकूट, त्रिकूट तथा दुर्धर पर्वत, ये और दूसरे भी बहुत से पर्वत लिंग स्वरूप माने जाएंगे और मेरे वचन से ये सभी पापों का विनाश करने वाले होंगे। शंकर पुत्र भगवान कार्तिकेय ने इस प्रकार उन सब पर्वतों को वरदान दिया। जिसके मुख में सदा नमः शिवाय इस पंचाक्षर मंत्र का जप होता रहता है, जिसका चित्त सदा भगवान शिव के चिंतन में संलग्न रहता है, जो सब प्राणियों के प्रति संभाव रखता है, दूसरों की निंदा में जिसकी वाणी मूक रहती है तथा जो पराई स्त्रियों के प्रति अपने में नपुंसक भाव ही रखता है, ऐसे उपासक पर भगवान शिव की विशेष कृपा होती है। शौनक जी बोले, महाभाव, हमने कुमार कार्तिकेय के विशिष्ट चरित्र का श्रवण किया जो परम मंगल में है। अब हम राजा धीराज श्वेत के परम अद्भुत चरित्र के विषय में जानना चाहते हैं, जिन्होंने अपनी भारी शिव भक्ति के प्रभाव से
भगवान शिव को भली भांति संतुष्ट किया था। जो लोग भक्ति पूर्वक महादेव जी की आराधना करते हैं वे ही भक्त हैं, वे ही महात्मा हैं तथा वे ही कर्म योगी और ज्ञानी हैं। लोमस जी ने कहा, महाभाग महर्षियों, राजा श्वेत का परम अद्भुत चरित्र सुनो। महात्मा श्वेत अपने राज्य में सब प्रकार के भोग भोगते रहे तो भी उनकी बुद्धि सदा धर्म में ही संलग्न रहती थी। उन्होंने धर्म के अनुसार प्रजा को प्रसन्न रखते हुए समस्त पृथ्वी का पालन किया। ये ब्राह्मण भक्त सत्यवादी, शूरवीर तथा निरंतर शिवजी के भजन में तत्पर रहने वाले थे। राजा श्वेत अपनी बड़ी चढ़ी शक्ति से राज्य का शासन और भक्ति भाव से भगवान शिव की आराधना करते थे। इस प्रकार परमेश्वर की आराधना करते करते महाराज श्वेत की सारी आयु बीत गई। उनके मन में ना कभी व्यथा हुई और ना शरीर में ही कोई रोग हुआ। ये संसारी उपद्रव महाराज श्वेत को कभी कष्ट नहीं पहुंचाते थे। इनके राज्य में सब लोग निर्भय रहते थे, किसी को कोई उपद्रव नहीं था। महाराज के राज्य में बिना जोते बोए ही अनाज पैदा होता था। ब्राह्मण तपस्या में संलग्न रहते और दूसरे लोग भी अपने अपने वर्ण तथा आश्रम संबंधी धर्म का पालन करते थे। सारी पृथ्वी में प्राय सर्वत्र मंगलमय उत्सव ही होता रहता था। भगवान शिव की कृपा से महात्मा राजा श्वेत के राज्य में सब प्रजा सदा मानसिक कष्ट से रहित आनंद मगन तथा सुखी रहती थी। कभी किसी को भी पुत्र की मृत्यु नहीं देखनी पड़ी, दुख नहीं उठाना पड़ा, अपमान, महामारी तथा दरिद्रता का कष्ट भी नहीं सहन किया। इस प्रकार भगवान शिव की पूजा में लगे हुए महात्मा राजा श्वेत की जीवन का बहुत बड़ा समय सफलतापूर्वक बीत गया। एक दिन की बात है, राजा श्वेत परमार्थ दाता शंकर जी की आराधना में लगे थे। उसी समय यमराज ने उनके पास अपने दूत भेजे। उन दूतों को आज्ञा दी कि चित्रगुप्त के कथन अनुसार राजा श्वेत की आयु पूरी हो गई है, अतः उन्हें शीघ्र ले आओ। जो आज्ञा कहकर दूतों ने उनकी आज्ञा स्वीकार की और राजा को ले जाने की इच्छा से वे भगवान शिव के मंदिर में आए। उनके हाथों में काल पाश था तथा वे आकृति से बड़े भयानक थे। यमदूतों ने शीघ्रता पूर्वक वहां आकर देखा। महाराज गहरी समाधि लगाए भगवान शिव के समीप बैठे थे। उन्हें देखकर उनके मन में ज्यों ही हलचल हुई त्यों ही वे सब दूत चित्र लिखत की भांति निश्चेष्ट हो गए। अतः यमदूत धर्मराज की आज्ञा का पालन न कर सके। ये सब जानकर यमराज स्वयं ही वहां आ पहुंचे। उन्होंने राजा को सहसा ले जाने के लिए अपना दंड ऊपर को उठा रखा था। धर्मराज ने देखा महाबाहु श्वेत शिव भक्ति से युक्त होकर भगवान शिव के ही चिंतन में तत्पर है, केवल ज्ञान का आश्रय ले शांत भाव से विराजमान है। राजा को इस रूप में देखकर यमराज के मन में बड़ी हलचल हुई। वे अत्यंत व्याकुल होकर सहसा चित्र लिखत की भांति हो गए। तदंतर प्रजा का विनाश करने वाले काल भी तत्काल वहां आ गए। उन्होंने भी शिव पूजा परायण राजा को तथा मंदिर के द्वार पर खड़े हुए दूतों सहित यमराज को देखा। देखकर यमराज से पूछा, धर्मराज क्या कारण है जो अभी तक तुम इस राजा को नहीं ले गए? तुम्हारे साथ यमदूत भी है तो भी कुछ डरे हुए से प्रतीत होते हो। तब धर्मराज ने नम्रता पूर्वक उत्तर दिया, ये राजा भगवान शिव का भक्त है, अतः इसका उल्लंघन करना हमारे लिए अत्यंत कठिन है। त्रिशूलधारी महादेव जी के भय से हम यहाँ चित्र लिखित पुतलों की भांति खड़े हैं। यमराज की बात सुनकर काल देवता कुपित हो उठे तथा राजा को मारने के लिए उन्होंने बड़े वेग से ढाल और तलवार उठाई। उनकी ढाल सूर्य के समान आकृति वाले 8 फूलियों से सुशोभित थी। वे क्रोध में भरकर शिवालय में घुसे। वहां उन्होंने देखा राजा श्वेत एकाग्र चित्त से विशुद्ध ज्ञान स्वरूप चिन्ह में स्वयं प्रकाश परमात्मा का चिंतन कर रहे हैं। ऐसी अवस्था में उन्हें देखकर काल अहंकार वश ज्यों ही उनके पास जाने को उत्सुक हुए त्यों ही भक्त वत्सल भगवान शंकर ने अपने भक्त की रक्षा करते हुए तीसरा नेत्र खोलकर काल की ओर देखा। उनके देखते ही काल देव तत्काल जलकर भस्म हो गए। राजा श्वेत जब समाधि से विरक्त हुए तब ब्रह्म ज्ञान होने पर उन्होंने धीरे से आंखें खोलकर देखा। उस समय वहां उनके सामने ही काल देव अद्भुत रूप से जल रहे थे। राजा ने बार बार उनकी ओर देखा और भगवान शंकर से इस प्रकार प्रार्थना की, सबके दुखों को दूर करने वाले शांत स्वरूप स्वयं प्रकाश एवं स्वयं भू रूप आप भगवान शंकर को नमस्कार है। व्यवधान शून्य
सूक्ष्म स्वरूप तथा ज्योतियों के अधिपति महादेव जी को नमस्कार है। जगदीश्वर, आप ही सबके रक्षक हैं। आप ही इस जगत के पिता, माता, सुहृद, सखा, बंधु, स्वजन, स्वामी तथा ईश्वर है। शंभो, आपने यह क्या किया? किसको मेरे आगे जला दिया? मैं नहीं जानता यह क्या हुआ और किसने ये बड़ा भारी अद्भुत कार्य कर डाला। इस प्रकार प्रार्थना करते हुए राजा श्वेत का विलाप सुनकर लोक कल्याणकारी भगवान शंकर ने कहा, राजन, ये काल है, तुम्हारी रक्षा के लिए मैंने इसे जला दिया है। राजा श्वेत ने पूछा, भगवान, इसने ऐसा कौन सा कुकृत्य किया था जिससे आपने इसे इस दशा को पहुंचा दिया? भगवान शिव बोले, महाराज, ये संसार के समस्त प्राणियों का भक्षक है। इस समय ये क्रूर काल तुम्हें अपना ग्रास बनाने के लिए आया था, अतः बहुत से जीवों का कल्याण करने की इच्छा से मैंने इसे जला दिया है। क्योंकि जो पापी, अतिशय अधर्म प्राण, लोक विनाशकारी तथा पाखंडी है, वे मेरे वध्य हैं। भगवान शिव की ये बात सुनकर राजा श्वेत ने कहा, भगवान, काल आपकी आज्ञा शिरोधार्य करके ही लोक में सबको नियंत्रण में रखता है। आप ही के आदेश से ये तीनों लोकों में विचरता है। इसके डर से ये संसार सदा पुण्य कर्म का अनुष्ठान करता है। इसलिए आप कृपा करके फिर शीघ्र ही इसे जीवित कर दे। तब शिवजी ने काल को पुनः जीवित कर दिया। तदंतर श्रेष्ठ राजा श्वेत ने काल को अपने हृदय से लगा लिया। इस प्रकार चेतना लौटने पर काल ने भगवान शंकर की स्तुति की। काल का विनाश करने वाले देवेश्वर, आप त्रिपुरासुर का संहार करने वाले हैं। प्रभु जगतपति, आपने कामदेव को जलाकर उसे अनंग अंगहीन बना दिया है तथा आप ही ने अत्यंत अद्भुत ढंग से दक्ष यज्ञ का विनाश कर डाला था। महान लिंग रूप से आपने तीनों लोगों को व्याप्त कर रखा है। संपूर्ण देवताओं और असुरों ने सबको अपने में लीन करने के कारण आपके स्वरूप को लिंग कहा है। देव देवेश्वर, आपको नमस्कार है। विश्व मंगल, आपको नमस्कार है। नीलकंठ रूप में आपको नमस्कार है। मस्तक पर जटा जूट धारण करने वाले, आपको नमस्कार है। आप कारणों के भी कारण हैं, आपको नमस्कार है। आप मंगलों के भी मंगल रूप हैं, आपको नमस्कार है। बुद्धिहीनों के पालक, आप ज्ञानियों के लिए ज्ञानात्मा है और मनीषी पुरुषों के लिए परम मनीषी है। विश्व के एकमात्र बंधु महेश्वर, आप आदि देव हैं, पुराण पुरुष हैं तथा आप ही सब कुछ हैं। वेदांत द्वारा आप ही जानने योग्य हैं। आपकी महिमा और प्रभाव महान है। महानुभाव संत आपके ही नामों और गुणों का सब और कीर्तन करते हैं। महेश, आप ही तीनों लोगों की सृष्टि करने वाले हैं। आप ही इनका पालन और संहार भी करते हैं। आप ही संपूर्ण भूतों के स्वामी हैं। इस प्रकार काल में उस समय जगदीश्वर शिव का स्तवन किया। तदंतर राजा श्वेत से कहा, राजन, संपूर्ण मनुष्य लोक में तुमसे बढ़कर दूसरा कोई पुरुष नहीं, क्योंकि तुमने तीनों लोकों के लिए अजय मुझ काल को भी जीत लिया है। आज से मैं तुम्हारा अनुगामी हुआ। महादेव जी की ओर से मुझे अभय दान करो। राजा ने कहा, भगवान, तुम तो साक्षात शिव के ही एक श्रेष्ठ स्वरूप हो। संपूर्ण प्राणियों का पालन तथा संहार तुम्हारा ही स्वरूप है। तुम ही सबके नियंता हो, इसलिए तुम मेरे परम पूजनीय हो। आत्म साक्षात्कार के साधन में लगे हुए समस्त पुण्यात्मा पुरुष तुमसे ही भय मानने के कारण विविध भावों से परमेश्वर की शरण लेती हैं। इस प्रकार परम धर्मात्मा राजा श्वेत से रक्षित होकर काल ने भगवान शिव की कृपा प्राप्त की और उसे पुनः नवीन चेतना प्राप्त हुई। तब ये कालदेव यमराज मृत्यु तथा यमदूतों के साथ भगवान शिव और महाराज श्वेत को प्रणाम करके अपने निवास स्थान को गए। वहाँ उन्होंने सब दूतों को बुलाकर कहा, दूतगण, संसार में जो लोग विभूति के द्वारा त्रिपुंड धारण करते हैं, मस्तक पर जटा और गले में रुद्राक्ष माला रखते हैं, ऐसे लोगों को तुम कभी मेरे लोक में ना लाना। जो उत्तम भक्ति भाव से भगवान सदा शिव का पूजन करते हैं, वे साक्षात रुद्र के ही स्वरूप हैं। जो मस्तक पर एक रुद्राक्ष धारण करते, ललाट में त्रिपुंड लगाते तथा जो साधु पुरुष पंचाक्षर मंत्र का सदा जप करते हैं, वे सब तुम्हारे द्वारा पूजनीय हैं। जिस राष्ट्र, देश अथवा ग्राम में शिव भक्त नहीं देखा जाता, वे शमशान से भी बढ़कर अशुभ है। यमराज ने भी अपने सेवकों को ऐसा ही आदेश दिया। भगवान महेश्वर की पराभक्ति से महाराज श्वेत जब काल से निर्भय हो गए, तब उन्होंने भगवान शिव का सायुज्य प्राप्त कर लिया। पवित्र बुद्धि वाले ज्ञानी पुरुषों को भी अनेक जन्मों के पश्चात भगवान शिव की भक्ति प्राप्त होती है। मनुष्यों को चाहिए कि वे सदैव भगवान सदा शिव का सेवन, वंदन और पूजन करें।
ब्रह्मा जी ने जब संपूर्ण जगत की सृष्टि की तब राशियों से काल चक्र उत्पन्न हुआ। उस काल चक्र में सब कार्यों की सिद्धि के लिए 12 राशियां और 27 नक्षत्र मुख्य हैं। इन 12 राशियों और 27 नक्षत्रों के साथ क्रीड़ा करता हुआ काल चक्र सहित काल जगत को उत्पन्न करता है। ब्रह्मा से लेकर कीट पर्यंत सबको काल ही उत्पन्न करता, वही पालन करता और वही संहार करता है। एकमात्र काल से ही ये सारा जगत बंधा हुआ है। अकेला काल ही इस लोक में बलवान है, दूसरा नहीं। अतः ये सब प्रपंच कालात्मक है। सबसे पहले काल हुआ, काल से ही स्वर्ग लोक के अधिनायक उत्पन्न हुए, तदनंतर लोकों की उत्पत्ति हुई। उसके बाद त्रुटि हुई, त्रुटि से लव हुआ, लव से क्षण हुआ, क्षण से निमिष हुआ, जो प्राणियों में निरंतर देखा जाता है। 60 निमिष का एक पल कहा जाता है। 60 पलों की एक घड़ी होती है। 60 घड़ी का एक दिन रात होता है। 15 दिन रात का एक पक्ष माना जाता है। 2 पक्ष का एक मास और 12 महीनों का एक वर्ष होता है। काल को जानने की इच्छा रखने वाले बुद्धिमान पुरुषों को इन सब बातों का ज्ञान रखना चाहिए। प्रतिपदा से लेकर पूर्णमासी तक पक्ष पूरा होता है। उस दिन पक्ष पूरा होने के कारण ही उसे पूर्णिमा कहते हैं। जिस तिथि को पूर्ण चंद्रमा का उदय होता है वे पूर्णमासी देवताओं को प्रिय है, तथा जिस तिथि को चंद्रमा लुप्त हो जाते हैं उसे विद्वानों ने अमावस्या कहा है। अग्निश्वात आदि पितरों को वे अधिक प्रिय है। ये 30 दिन पुण्य काल से संयुक्त होती है। इनमें जो विशेषता है उससे आप लोग सुनो। योगों में व्यतिपात, नक्षत्रों में श्रवण, तिथियों में अमावस्या और पूर्णिमा तथा संक्रांति का ये सब दान कर्म में पवित्र माने गए हैं। भगवान शंकर को अष्टमी प्रिय है, गणेश जी को चतुर्थी, नागराज को पंचमी, कुमार कार्तिकेय को षष्ठी, सूर्यदेव को सप्तमी, दुर्गा जी को नवमी, ब्रह्मा जी को दशमी, रुद्र देव को एकादशी, भगवान विष्णु को द्वादशी, कामदेव को त्रयोदशी तथा भगवान शंकर को चतुर्दशी विशेष प्रिय है। कृष्ण पक्ष में जो चतुर्दशी अर्धरात्रि व्यापनी हो उसमें सबको उपवास करना चाहिए। ये भगवान शिव का सायुज्य प्रदान करने वाली है। वही शिवरात्रि के नाम से विख्यात है। ये सब पापों का नाश करने वाली है। इस विषय में एक प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं। पूर्व काल में कोई विधवा ब्राह्मणी थी जिसकी प्रकृति बड़ी चंचल थी। वे काम भोग में आसक्त रहती थी। अतः किसी कामी चांडाल के साथ उसका संबंध हो गया। उसके गर्भ से दुरात्मा चांडाल के एक पुत्र हुआ जिसका नाम दुस्सह था। दुस्सह बड़ा ही दुष्ट आत्मा था। ये सब धर्मों के विपरीत ही आचरण करता था। महान पाप पूर्ण प्रयोगों के द्वारा वे सदा नए नए पाप प्रारंभ करता था। वे जुआरी, शराबी, चोर, घुड़स्त्री, गामी, वधिक, दुष्ट आत्मा तथा चांडोलोचित कर्म करने वाला था। एक दिन वह अधर्मी मन में कोई बुरी वृत्ति लेकर ही किसी शिवालय में गया। उस दिन शिवरात्रि थी। वे रात में भगवान शिव के पास उपवास पूर्वक रहा और वहाँ पास ही देवात होती हुई शैव शास्त्र की कथा सुनता रहा। वहाँ उसे लिंग स्वरूप भगवान शिव का दर्शन हुआ। दुष्ट होते हुए भी उसने एक रात व्रत किया और शिवरात्रि में जागता रहा। उसी शुभ कर्म के परिणाम से उसने पुण्य योनि प्राप्त करके बहुत वर्षों तक पुण्य आत्माओं के लोक में सुख भोग किया। तदंतर वह राजा चिंद्रागत का पुत्र हुआ। उसमें राज राजेश्वर के लक्षण थे। वहाँ वे विचित्र वीरे के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसका रूप सुंदर था। उसे सुंदरी स्त्रियां प्यार करती थी। उसने बहुत बड़ा राज्य प्राप्त करके भी अपने मन में अहंकार नहीं आने दिया। भगवान शिव की भक्ति करते हुए वह सदा शिव धर्म के पालन में ही तत्पर रहा। शिव संबंधी शास्त्रों का मान्यता देकर वे उन्हीं के अनुसार शिव की पूजा किया करता था। भगवान शिव के समीप यत्न पूर्वक रात्रि में जागरण करके भगवान शिव की गाथा का गान करता और रोमांचित होकर नेत्रों से आनंद के अश्रुकण बहाया करता था। भगवान शिव की कथा सुनने से उसमें प्रेम के सभी लक्षण प्रकट हो जाते थे। उसे देवादिदेव शिव की प्रेम लक्षणा भक्ति प्राप्त हुई। भगवान शिव के ध्यान में निरंतर संलग्न रहने के कारण उसकी सारी आयु व्रत में ही बीती। भगवान शिव इस संसार में पशुओं, अज्ञानियों तथा ज्ञानी जनों को समान रूप से सुलभ है। अतः सुख की प्राप्ति के लिए एकमात्र सदा शिव का ही सेवन करना चाहिए। शिवरात्रि के उपवास से राजा को उत्तम ज्ञान प्राप्त हुआ। उस ज्ञान से सब प्राणियों में निरंतर संभाव का अनुभव हुआ। फिर एकमात्र भगवान सदाशिव ही सब भूतों की आत्मा रूप है। इस ज्ञान का साक्षात्कार हुआ
तत्पश्चात ये अनुभव हुआ कि इस संसार में कहीं कोई भी ऐसी वस्तु नहीं जो भगवान शिव से रहित हो। इस प्रकार उन्होंने अत्यंत दुर्लभ एवं पूर्ण प्रपंचित ज्ञान प्राप्त किया। ये ज्ञान विज्ञ पुरुषों के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है, फिर औरों की तो बात ही क्या। राजा विचित्रवीर्य वह ज्ञान प्राप्त करके भगवान शिव के अत्यंत प्रिय भक्त हो गए। शिवरात्रि के उपवास से उन्होंने सायुज्य मुक्ति प्राप्त की। उसी पुण्य के प्रभाव से उन्होंने शिवजी की लीला में योग देने के लिए शिवजी से ही दिव्य जन्म प्राप्त किया। तब उनके जटा फटकारने से शब्द से उन्हें मस्तक से जो वीरभद्र नामक वीर उत्पन्न हुआ, वह राजा विचित्र वीर ही है। वही दक्ष यज्ञ का विनाश करने वाला हुआ। इसी प्रकार अन्य बहुत से मनुष्य भी शिवरात्रि व्रत के प्रभाव से पूर्व काल में सिद्धि प्राप्त कर चुके हैं। राजा भरत आदि तथा मानधाता धुंधुमार और हरिश्चंद्र आदि नरेश भी इस विचित्र वीर द्वारा किए हुए उत्तम शिवरात्रि व्रत का अनुष्ठान करके ही सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। इन सबके अतिरिक्त भी बहुत से कुल इस श्रेष्ठ व्रत के द्वारा तारे गए हैं, जिनकी गणना या वर्णन करना असंभव है। देवादिदेव जगदीश्वर शिव ने अपने वीरभद्र आदि असंख्य गणों के साथ कैलाश में राज्य किया है। वहाँ भगवान रुद्र के साथ ऋषि और इंद्रादि देवता भी सेवा में उपस्थित रहते हैं। ब्रह्मा जी उनकी स्तुति करते रहते हैं। भगवान विष्णु आज्ञा पालक सेवक की भांति खड़े होते हैं। इंद्र सब देवताओं के साथ सेवा धर्म का पालन करते हैं। चंद्रमा भगवान के मस्तक पर छत्र धारण करते हैं और वायुदेव चबल डुलाते हैं। साक्षात अग्नि देव ही सदा उनके रसोइया बने रहते हैं। स्वर्गवासी गंधर्व उनके दरबार में गीत गाते और स्तुति पाठ करते हैं। इस प्रकार भगवान महेश्वर कैलाश पर्वत पर अपने प्रतापी पुत्र गणेश और कार्तिकेय आदि के साथ तथा महारानी गिरिराज नंदिनी उमा के साथ महान पराक्रम का परिचय देते हुए राज्य करते हैं। मुनियों ने पूछा, विशाल नेत्रों वाले सूत जी, दक्षिण समुद्र के तटों पर जो 5 तीर्थ हैं, उनका वर्णन कीजिए, क्योंकि मुनि लोग उन तीर्थों की अधिक चर्चा करते हैं। उग्र श्रवा बोले, मुनिवरों, इस विषय में पहले नारद जी ने जो अर्जुन की आश्रय में कथा कही है, उसे मैं आप लोगों से विस्तार पूर्वक कहूंगा। पूर्व काल की बात है। कुछ कारणवश अर्जुन 12 वर्षों तक तीर्थ यात्रा के लिए निकले थे। वे मणिपुर होते हुए दक्षिण समुद्र के तट पर वहां के 5 तीर्थों में स्नान करने के लिए आए। ये तीर्थ वे ही हैं जिन्हें उस समय भय के मारे तपस्वी लोग स्वयं भी छोड़ चुके थे और दूसरों को भी वहां जाने से मना करते थे। उनमें पहला है कुमारेश तीर्थ, जो मुनियों को प्रिय है। दूसरा स्तंभेश तीर्थ, जो सौभद्र मुनि को प्रिय है। तीसरा वक्रेश्वर तीर्थ, जो इंद्र पत्नी शची को प्रिय लगता है और बहुत उत्तम है। चौथा महाकालेश्वर तीर्थ, जो राजा करंथम को अधिक प्रिय है। इसी प्रकार 5वां सिद्धेश नामक तीर्थ, जो महर्षि भारद्वाज को विशेष प्रिय है। कुरुश्रेष्ठ अर्जुन ने इन 5 तीर्थों का दर्शन किया, जिन्हें तपस्वियों ने त्याग लिया था। वास्तव में वे 5 तीर्थ महान पुण्य के जनक थे। अर्जुन ने नारद आदि महामुनियों का दर्शन करके उनसे पूछा, महात्माओं, ये तीर्थ तो बड़े ही सुंदर और अद्भुत प्रभाव से युक्त है, तो भी ब्रह्मवादी मुनियों ने सदा के लिए इनका परित्याग क्यों कर दिया है? तपस्वी बोले, कुरुनंदन, इन तीर्थों में 5 ग्रह निवास करते हैं, जो तपस्वी मुनियों को जल में खींच ले जाते हैं, इसलिए ये तीर्थ त्याग दिए गए हैं। ये सुनकर महाबाहु अर्जुन ने समुद्र के तट पर उन तीर्थों में जाने का विचार किया। तब उनसे तपस्वी महात्माओं ने कहा, अर्जुन, वहाँ तुम्हें नहीं जाना चाहिए। ग्राहों ने बहुत तेरे राजों और मुनियों को मार डाला है। तुम तो 12 वर्ष तक अनेक तीर्थों में स्नान कर चुके होगे, फिर इन 5 तीर्थों से तुम्हें क्या लेना है? दीप शिखा पर जल मरने वाले पतंगों की भांति इन तीर्थों में प्राण देने के लिए ना जाओ। अर्जुन ने कहा, मुनिवरों, आप लोगों का दयालु स्वभाव है। आपने जो सार बात बताई है वे ठीक है, तथापि अपनी ओर से मैं सेवा में कुछ निवेदन करता हूँ। जो मनुष्य धर्म आचरण की इच्छा से कहीं जाता हो, उसे मना करना महात्माओं के लिए उचित नहीं। जीवन बिजली की चमक के समान क्षण भंगुर है। ये यदि धर्म पालन के लिए चला जाता है, नष्ट हो जाता है, तो जाए, इसमें कोई दोष नहीं। जिनके जीवन, धन, स्त्री, पुत्र, खेत और घर धर्म के काम में चले जाते हैं, वे ही इस पृथ्वी पर मनुष्य कहलाने के अधिकारी हैं। तपस्वी बोले, पार्थ, इस प्रकार धर्म आचरण करते हुए तुम्हारी आयु बड़ी हो
और धर्म में तुम्हारा अनुराग निरंतर बना रहे। जाओ, अपना मनोरथ सिद्ध करो। मुनियों के ऐसा कहने पर अर्जुन ने उन सबको प्रणाम किया और आशीर्वाद ले सौभद्र महर्षि के उत्तम तीर्थ में जाकर स्नान किया। इसी समय जल के भीतर रहने वाले महान ग्रह ने नरश्रेष्ठ अर्जुन को पकड़ लिया। महाबाहु अर्जुन बलवानों में श्रेष्ठ थे। वे जोर जोर से फड़कते हुए उस जलचर जीव को बलपूर्वक लिए दिए जल से बाहर निकल आए। ज्यों ही उसे खींचकर वे बाहर लाए, वह ग्रह समस्त आभूषणों से विभूषित कल्याणमयी नारी के रूप में परिणित हो गया। उसका रूप दिव्य था, वे मन को मोह लेने वाली थी। उस समय अर्जुन ने उससे पूछा, कल्याणी, तुम कौन हो? जल में विचरने वाली मकड़ी का रूप तुम्हें कैसे मिला? ऐसा महान पाप तुमने क्यों किया? नारी बोली, कुंती नंदन, मैं देवताओं के नंदन वन में निवास करने वाली अप्सरा हूँ। मेरा नाम वर्चा है। यहाँ मेरी 4 सखियां और हैं। वे सभी सुंदरी तथा इच्छानुसार गमन करने वाली हैं। एक दिन उन सबको साथ लेकर मैं देवराज इंद्र के भवन से चली और एक वन में पहुंचकर मैंने देखा कोई ब्राह्मण देवता अकेले एकांत में बैठकर स्वाध्याय कर रहे हैं। उनका रूप बड़ा सुंदर था। वीरवर उनकी तपस्या के तेज से वे सारा वन प्रकाशित हो रहा था। वे सूर्य की भांति उस समस्त प्रदेश को आलोकित कर रहे थे। उन्हें देखकर उनकी तपस्या में विघ्न डालने की इच्छा से मैं वहां उतर गई। मैं सौरभे, सामय, बुदबुदा और लता सब एक ही साथ उन ब्राह्मण देवता के समीप पहुंची तथा गाती और खेलती हुई उन्हें लुभाने की चेष्टा करने लगी। वीर, ये सब करने पर भी उन्होंने अपना मन हमारी ओर नहीं आने दिया। वे महातेजस्वी ब्राह्मण निर्मल तपस्या में स्थित थे। हमारी अनुचित चेष्टाओं से कुपित होकर उन्होंने हम सबको शाप दे दिया। अरे, तुम सब लोग 100 वर्षों तक जल के भीतर ग्रह बनकर हो। ये शाप सुनकर हम लोग अत्यंत व्यथित हो उठे और उन्हीं तपस्वी ब्राह्मण की शरण में चले गए। हमने प्रार्थना पूर्वक कहा, विप्रवर, हम सब ने बड़ा अनुचित किया है, फिर भी आप हमारे अपराध को क्षमा कर देने योग्य हैं। मुने, आप धर्मज्ञ हैं। ब्राह्मण सब प्राणियों के प्रति मित्र भाव रखने वाला बताया गया है। मनीषी महात्माओं का ये वचन सत्य है। साधु पुरुष शरणागतों की रक्षा करते हैं। हम सब आपकी शरण में आए हैं, अतः कृपा पूर्वक हमें क्षमा कर दे। सूर्य और चंद्रमा के समान तेजस्वी वे धर्मात्मा ब्राह्मण सदा कल्याण में कर्म करने वाले थे। अप्सराओं के प्रार्थना करने पर उन्होंने उन पर कृपा की और इस प्रकार कहा, देवियों, यदि लोग अपने सर पर खड़ी हुई मृत्यु को देख ले तो उन्हें भोजन भी न रुचे, फिर पाप में प्रवृत्ति तो हो ही कैसे सकती है। अहो, सब रत्नों से बढ़कर अत्यंत दुर्लभ इस मनुष्य जन्म को पाकर स्त्रियों के मोह में फंसे हुए कुछ नीच मनुष्य इसे तिनके के समान गवा देते हैं। ये कितनी आश्चर्य की बात है। हम पूछते हैं, तुम लोगों का जन्म किस लिए हुआ है अथवा उससे क्या लाभ है? अपने मन में विचार करके इसका उत्तर दो। हम स्त्रियों की निंदा नहीं करते जिनसे सबका जन्म होता है, केवल उन पुरुषों की निंदा करते हैं जो स्त्रियों के प्रति उच्चखल है, मर्यादा का उल्लंघन करके उनके प्रति आसक्त है। ब्रह्मा जी ने संसार की सृष्टि बढ़ाने के लिए स्त्री पुरुष के जोड़े का निर्माण किया है, अतः इसी भाव से स्त्री पुरुषों का मैथुन धर्म का पालन करना चाहिए। इसमें कोई दोष नहीं, परंतु इतना ध्यान रखना चाहिए कि जो नारी अपने बंधु बांधवों द्वारा ब्राह्मण और अग्नि के समीप शास्त्रीय विधि से अपने को दी गई हो, उसी के साथ सदा गृहस्थ धर्म का पालन करना श्रेष्ठ माना गया है। इस प्रकार प्रयत्न पूर्वक शास्त्र मर्यादा के अनुकूल चलाया जाने वाला अपना गृहस्थी उत्तम तथा महान गुणकारक हो सकता है। जो गृहस्थी शास्त्र मर्यादा के अनुसार नहीं चलाई जाती, वे दोष का कारण भी हो सकती है। 5 मुखों वाले नगर में जिसके द्वारों पर 11 योद्धा पहरा देते हैं, जो पुरुष अपनी स्त्री और अनेक संतानों के साथ मौजूद है, वही अचेतन कैसे हो जाते हैं? स्त्री के साथ संयोग इसलिए किया जाता है कि उसे पुत्र उत्पन्न होकर पंच यज्ञ आदि कर्मों द्वारा संपूर्ण विश्व का उपकार सके, किंतु हाय मूढ़ मनुष्य उस पवित्र संयोग को किसी और ही भाव से ग्रहण करते हैं। 6 धातुओं का सारभूत जो वीर है, उसे अपने समान वर्ण वाली स्त्री को छोड़कर अन्य किसी निंदित योनि में यदि कोई छोड़ता है तो उसके लिए यमराज ने ऐसा कहा है, पहले तो वह अन्न का द्रोही है, फिर आत्मा का द्रोही है, फिर पितरों का द्रोही है, फिर अंततः संपूर्ण विश्व का द्रोही है। ऐसा पुरुष अनंत काल तक अंधकार पूर्ण नरक में पड़ा रहता है। देवता, पितृ, ऋषि, मनुष्य तथा संपूर्ण भूत मनुष्य के सहारे जीविका चलाते हैं।
तो प्रत्येक मनुष्य को उचित है कि वह इन पांचों का उपकार करने के लिए सदा उद्यत रहे। जो मन, वाणी, जीवा, हाथ और कान को अपने वश में करके जितेंद्रिय हो गया है, उसे हंस तीर्थ कहते हैं। उससे भिन्न जो अजितेंद्रिय पुरुष हैं, वे सब काक तीर्थ हैं। जो तमोगुणी मनुष्य काकवच आचरण करने वाले मनुष्य में हंस बुद्धि से रमण करते हैं, उनसे देवताओं का क्या प्रयोजन है? ये ध्यान देकर सोचने की बात है। इस प्रकार संसार का जो निर्माण हुआ है, उसे हृदय के भीतर स्मरण रखने वाले पुरुष का मन त्रिलोकी का राज्य पाने के लिए भी कैसे पाप में पर्वत हो सकता है? अप्सराओं, अन्यान्य मनुष्यों के कर्मों का जो ये शस्त्र द्वारा ज्ञात होने वाला परिणाम है, उसे मैंने यमलोक में प्रत्यक्ष देखा है। फिर मुझे कैसे मोह हो? तुम लोग वन में जल के भीतर ग्रह होकर रहोगी और उसमें स्नान के लिए आने वाले पुरुषों को पकड़ोगी। कुछ वर्षों तक इस जीवन में रह लेने के पश्चात जब कोई श्रेष्ठ पुरुष तुम्हें जल से बाहर स्थल पर खींच ले जाएगा, तब तुम पुनः अपना ये स्वरूप प्राप्त कर लोगी। मैंने कभी हंसी में भी झूठ बात नहीं कही। जैसे निंदित पेय पदार्थ को पीने अथवा शुद्ध वस्तु के छूने की शुद्धि प्रायश्चित से होती है, उसी प्रकार इस शाप को भोग लेने से तुम्हारी उत्तम शुद्धि हो सकती है। स्त्री बोली। तदंतर उन ब्राह्मण देवता को प्रणाम करके हमने उनकी परिक्रमा की और उस स्थान से दूर हटकर अत्यंत दुखित हो हम बड़ी चिंता में पड़ गए। सोचने लगी कि इस उपाय से थोड़े ही समय में हम सब उस मनुष्य के समीप जा सकती हैं, जो पुनः हमें अपने स्वरूप की प्राप्ति करा देगा। 2 घड़ी तक इस प्रकार चिंता करने के पश्चात हम बड़भागिनी स्त्रियों ने वहाँ स्वेत आए हुए देवऋषि नारद जी को देखा। तब उन्हें प्रणाम करके उदास मुख से हम लोग खड़ी हो गए। नारद जी ने हमारे दुख का कारण पूछा। उनके पूछने पर हमने सब वृत्तांत ज्यों का त्यों कह सुनाया। सुनकर वे इस प्रकार बोले। दक्षिण में समुद्र के किनारे जो परम पवित्र और सुंदर 5 तीर्थ है, वही तुम सब लोग शीघ्र चले जाओ। वह शुद्ध चित्त वाले नर श्रेष्ठ पांडु नंदन अर्जुन तुम सबको इस दुख से छुटकारा दिलाएंगे। वीरवर, देवऋषि नारद की ये बात सुनकर हम सब सखियां यहीं आ गई हैं। अब तुम उनकी बात सत्य करने योग्य हो। तुम्हारे जैसे साधु पुरुषों का जन्म दीन दुखियों की भलाई करने के लिए ही होता है। वर्चा की ये बात सुनकर पांडु कुमार अर्जुन ने बारी बारी से सब तीर्थों में स्नान किया और ग्रह बनी हुई सब अप्सराओं का कृपा पूर्वक उद्धार कर दिया। तदंतर वे सब अप्सराएं वीर अर्जुन को प्रणाम कर तथा उन्हें अनेकानेक आशीर्वाद देकर आकाश में उड़ गई। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।